एक बार ऐसा कहा जाता है कि रावण जब मरना सन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, क्या आपके मन में कोई इच्छा अधूरी रह गई? रावण थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, ये सत्य है कि मैंने बहुत सारे कार्य किए, पर मेरे मन की 3 इच्छाएं हैं जो मेरे मन में ही रह गई। यदि कोई दूसरा उसे पूरा कर सके तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। सामने वाले के मन में ऐसी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? पूछा, आपकी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई? मतलब मैंने सोने की लंका बनाई, मेरे पास अपार सोना था, पर मैं चाहता था कि इसमें सुगंध भी हो जाए, जिसमें मैं सफल नहीं हो सका। मेरी दूसरी इच्छा थी कि समुद्र में अपार जल राशि है, पर वो खारा है, मीठा हो जाए तो सबके काम में आ जाए, पर मैं उसमें भी सफल नहीं हो सका। और मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि जले पर धुआं ना हो, धुएं से घुटन होती, पर मैं उसमें सफल नहीं हो सका। मेरी ये तीनों इच्छा मेरे मन में रह गई। यदि कोई इसे पूरा कर सके तो मैं उसे बहुत अच्छा समझूंगा। कहते हैं कि इतना कहते उसके प्राण निकल गए। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कहाँ की है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। हम सबके मन की जो इच्छाएं हैं वो कुछ इसी प्रकार की है। सोने को सुगंधित करने जैसी, समुद्र को मीठा बनाने जैसा, और बिना धुएं के अग्नि को जलाने जैसा। न भूतो न भविष्यति। कभी ऐसा हुआ है क्या? आज तक कोई नहीं कर सका और न ही कोई कर पाएगा। लेकिन फिर भी हर मनुष्य अपने मन में पलने वाली अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्न रहता है। विगत दिनों मैंने आप लोगों के मध्य नकारात्मकता को नष्ट करने के संदर्भ में अ और आ पर प्रवचन किए। अब तीसरा वर्ण है ई, और ई में पहला शब्द है इच्छा, है ना? हर किसी के मन में इच्छाएं पलते रहती है, जन्मती है। इच्छातीत हर कोई नहीं होता, पर मैं आज 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। एक है इच्छा और दूसरा शोर है अनिच्छा। इच्छा अनिच्छा मध्य में है, शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा। सवाल इच्छा से अनिच्छा तक पहुंचने का है। मैं आपसे कहूं कि इच्छा मुक्त हो जाओ तो आज संभव नहीं है, क्योंकि न तो आप इच्छा से मुक्त हो और न ही मैं इच्छा से मुक्त होकर यहाँ आया हूँ। मैं भी यहाँ आया हूँ तो कोई इच्छा से प्रेरित होकर के ही आया हूँ, और आप भी आए हो तो किसी इच्छा से प्रेरित होकर के आए हो। आपकी इच्छा है कि आज महाराज श्री का प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, चलो 2-4 बातें हम सुन लें। और मैं भी इसी इच्छा से आया हूँ कि चलो इस बहाने थोड़ी धर्म की चर्चा होगी, और यदि कोई थोड़ा भी ग्रहण कर ले तो उसका कल्याण होगा। तो न इच्छा से मैं मुक्त हूँ, न आप मुक्त हो, है क्या? हाँ? अब सवाल है कि पड़ताल किसको करें? हम इच्छाओं को देखें कि मेरे आपके सबके मन में इच्छा है। अनिच्छा तो उसके अंदर होती है जो अध्यात्म योगी
आत्मा में डूब जाता है। जो सब संग मुक्को, जो सर्व परिग्रह आसक्ति से मुक्त होकर अपानम अपना रुंधित, अपना को आत्मा में स्थिर करता है और इच्छा विरदोद अन्नम में सबसे इच्छा मुक्त हो जाता है। वो अवस्था एक योगी की अवस्था है, वो एक ध्यान लीन अवस्था है। सच्चे अर्थों में परम आनंद की अनुभूति भी केवल वहीं होती। निचली भूमिका में जब तक इच्छा है तब तक आकुलता है, और जब तक आकुलता है तब तक दुख है। हमें आज इच्छाओं की पड़ताल करनी है कि मेरे मन में इच्छा है तो है, मेरी मन की इच्छा कैसी है, मैं उसे शुभ इच्छा के रूप में देखूं या अशुभ इच्छा के रूप में देखूं। मुझे इन सब बातों को देखते हुए अपनी इच्छा की पड़ताल करनी है और अनिच्छा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो मन में मन की इच्छाओं को पलट कर देखिए। इच्छा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि एक न एक भाव मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं, और एक इच्छा पूरी होती है कि वहीं उसका स्थान दूसरी इच्छा ले लेती है। होता है ना, एक इच्छा पूरी हुई और उसके बाद दूसरी इच्छा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इच्छाओं का सिलसिला होता रहता है ना। अब पहले हमें ये देखना है कि मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है या इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। ज़्यादातर लोग इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं। हम आप सब अपने अतीत के अनुभव को पलट करके देखें तो यही पाएंगे कि अभी तक हमने केवल इच्छा पूर्ति का ही प्रयत्न किया। ये किया ना, बोलो। मन में कोई इच्छा आई फिर क्या होता है, इच्छा जगती है, हम उसे पूर्ण करने की कोशिश में लगते हैं और बहुत सारी इच्छाओं को हम पूरी कर भी लेते हैं, पर उसके बाद परिणाम क्या निकलता है? इच्छा की पूर्ति के बाद तसल्ली होती है क्या? बोलो, क्या होता है? अनुभव क्या है? एक इच्छा की जगह दूसरी इच्छा, और दूसरी की पूर्ति के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ये इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। ये सबका अनुभव है।